धरती पर अंटार्कटिका एक रहस्यमयी स्थान है जहां बर्फ के बीच बहता है एक लाल झरना, ब्लड फॉल्स। झरने का रंग लौह लवणों के ऑक्सीकरण से आता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह प्राचीन खारे जल का परिणाम है जो बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। नमक और भूगर्मता इसे पिघलने नहीं देती, जबकि बर्फ के बीच यह लगातार बहता रहता है। दृश्य 1 जो रहस्यों से भरी है। सफेद बर्फ से ढकी, हवाओं से गूंजती अंटार्कटिका, लेकिन इसी सफेद चादर के बीच बहता है एक लाल रंग का झरना, ब्लड फॉल्स। दिखने में ऐसा लगता है जैसे बर्फ का दिल फट गया हो और उससे खून बह रहा हो। दृश्य बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर और धीरे धीरे प्रकट होता लाल झरना। ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों के बीच उन्होंने देखा कुछ ऐसा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। बर्फ से निकलता हुआ एक लाल रंग का जल प्रवाह। कैमरा फोकस अनुमान था, क्योंकि उस समय विज्ञान के पास आज जैसी तकनीक नहीं थी। दृश्य 3 ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर के उत्तरी छोर पर स्थित है, जो ईस्ट अंटार्कटिका के मैकमुर्डो ड्राई वैली क्षेत्र में पाया जाता है। यह झरना झील लेक बोनी में गिरता है। दृश्य नजदीकी उपग्रह छवियां, स्थान निर्देशांक 77.7 162 टन ईस्ट। यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे ठंडे और शुष्क स्थानों में से एक है, जहां औसत तापमान 17 डिग्री सी के करीब रहता है। यहाँ न तो सामान्य वर्षा होती है, न ही जीवन का कोई निशान, फिर भी यह झरना निरंतर बहता रहता है। दृश्य 4 ब्लड नाम क्यों? वॉइस ओवर। झरने को देखकर लगता है जैसे बर्फ का पहाड़ घायल हो गया हो और उससे खून बह रहा हो, लेकिन असलियत में इसमें खून नहीं है। यह लाल रंग आता है आयरन सॉल्ट्स यानी लौह लवणों से, जो हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज होकर लाल हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोहा जंग खाकर लाल भूरा हो जाता है। दृश्य एनिमेशन दिखाता है कि कैसे लौह युक्त जल बर्फ के भीतर से निकलकर हवा में ऑक्सीजन के संपर्क से लाल रंग लेता है। दृश्य 5 झरने का रहस्य, जमीन के नीचे छिपी झील। वॉइस ओवर। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह झरना बर्फ के नीचे छिपे एक प्राचीन खारे झरने से आता है। करीब 50 लाख साल पहले, जब समुद्र का जल स्तर ऊंचा था, उसी समय टेलर वैली समुद्र के पानी से भर गई थी। जब बर्फीले युग आया तो यह पानी जमकर ग्लेशियर के नीचे फंस गया। यह झील आज भी बर्फ के लगभग 400 मीटर नीचे कैद है और उसमें मौजूद पानी इतना खारा है कि वह 10 डिग्री सी पर भी नहीं जमता। यही पानी धीरे धीरे रिसकर ब्लड फॉल्स के रूप में बाहर आता है। दृश्य 6 पिघले बिना बहता पानी। वॉइस ओवर। अब सवाल उठता है, जब चारों ओर सब कुछ जमा हुआ है तो यह पानी कैसे बहता रहता है? इसका जवाब है भूगर्मता, जियोथर्मल हीट और नमक की अधिकता, हाई सैलिनिटी। नमक पानी के जमने का तापमान कम कर देता है और नीचे की हल्की गर्मी उसे तरल बनाए रखती है। साथ ही